Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स आज सुबह से चैनलिंग इसलिए नहीं दी क्योंकि एनर्जीज़ को ऑब्ज़र्व कर रही थी और मैं खुद आज मैस्कुलिन एनर्जी में स्विच कर गई थी। तो बहुत सारी फेमिनिन्स के साथ ऐसा भी हुआ होगा जिनको भी बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फ़ील हो रहा है, वो मैस्कुलिन एनर्जी में है फ़िलहाल। और आज सुबह से ही ये एनर्जी है मैस्कुलिन एनर्जी जो पिक हो रही है 2 दिन से, वो डिटैचमेंट वाली ही है, बट नाइट में जो एनर्जी आती है वो पैशनेट वाली आनी स्टार्ट हो जाती है। एंड आज पूरे दिन डिटैचमेंट की एनर्जी रही है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट दिन भर ऑब्ज़र्व किया है। और इनफैक्ट आज लेट नून में मैंने एक ड्रीम भी देखा जिसमें जो डीएफ थी, दे वर ट्राइंग टू कैच डीएम्स अटेंशन। थोड़ा सा कोशिश कर रही थी डीएम्स एक्चुअली उनसे अच्छे से बात कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो उनसे बात नहीं करना चाहते थे या एनीथिंग लाइक दैट कि उनको कुछ प्रूव करना था या समथिंग। कोई गिल्ट वाला फैक्टर नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि उन्हें बात नहीं करनी एंड ऑल, बट दे वर बिज़ी विद देयर ओन वर्क। तो उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर रखा है, डिटैचमेंट में है डीएम्स जो मैं देख रही थी कि वो उनका मन बस अपने काम में लगा हुआ है इस टाइम। अपने ही जो भी उनका वर्क है, प्रोफेशन है, करियर है, या जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ओवरऑल, उन्हीं की तरफ उनका मन अभी ज़्यादा लग रहा है। वो बाकी ज़्यादा चीज़ों से, लाइक बहुत ज़्यादा क्राउड से, फ्रेंड्स से और कार्मिक सिचुएशन से, इवन डीएफ से फ़िलहाल डिटैच हो गए हैं। एंड दिस एनर्जी इज़ फॉर द प्रिपरेशन, ठीक है, क्योंकि एकदम पेनफुल एनर्जी में जब डीएम्स आते हैं तो दे जस्ट लाइक कम विद सम टर्म्स एंड कंडीशन। समटाइम्स उनको लगता है कि बस डीएफ के पास आएँ और वो हमें हील कर दे और हम फिर चले जाएं, इस तरह का उनका होता है। या फिर कोई ना कोई उन्हें अट्रैक्ट कर देता है। बट ये जो टाइम है उनका, ये प्रिपरेशन का टाइम है। काइंड ऑफ टेस्टिंग भी होती है इस टाइम में कि डीएम्स फिर कहीं तो नहीं डाइवर्ट हो रहे, और ऐसा ही टेस्ट जो है वो डीएफ के साथ भी हो सकता है। सो इन केस आपको लगे कि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं या आने लगे हैं या यूनिवर्स उन्हें भेज रहे हैं, तो इट कैन बी योर टेस्ट, ठीक है। तो टेक इट पॉजिटिवली और ये मत सोचिए कि लाइक कन्फ्यूज़न के एनर्जी में मत आइए। जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग और अपने आप में श्योर हो जाइए। ये नहीं कि किसी और के ख़्याल फिर आपके माइंड में आने लगे। तो लाइक इस तरह का टेस्ट होता है, आपके जो वाइब्रेशंस हैं वो सारे कैलकुलेट होते हैं कि आप अभी भी फर्म हैं अपने डीएम के लिए या नहीं है। एंड सिमिलर थिंग्स हैपन विद डीएम एज वेल। उनके मन में इस टाइम कुछ ख्याल शायद डाले जाएंगे या कुछ लोग उनकी तरफ भी अट्रैक्ट होंगे क्योंकि दे आर मूविंग इनटू हायर एनर्जीज़। बट इस टाइम डीएम जो हैं वो कंप्लीट डिटैचमेंट में, उन्हें कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है एंड दे आर वेरी फर्म अबाउट देयर डीएफ। उन्हें पता है कि कोई है तो ये है मेरे लिए। एंड जो अवेकन्ड डीएम्स हैं उनकी ही एनर्जी है ये। और जो नॉन अवेकन्ड डीएम्स हैं दे ऑल्सो नो इन देयर हार्ट कि डीएफ से ज़्यादा उनको कोई प्यार नहीं कर सकता एंड शी इज़ द गर्ल। बट जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग होंगी, दे विल क्रॉस ऑल द स्टेजेस, तब जाकर वो इस वाली एनर्जी में आएंगी जिसमें अभी अवेकन्ड डीएम्स हैं, राइट। तो किसी को भी दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, जर्नी है, सबको सीखना है। चैप्टर 1 to एंड ऑफ द बुक जब सारे वो सीख के पास हो जाएंगे तभी अवेकनिंग होती है पूरी तरह से और तभी मैटर आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज़ द एनर्जी फॉर टुडे। और कोई भी चैनल सॉन्ग आज नहीं आया है दिन भर में। इट्स जस्ट एन एनर्जी के अपनेपन वाली एनर्जी है डीएम की तरफ से, बट डिटैचमेंट भी पूरी तरीके से है। इवन ड्रीम में भी लाइक आई वॉज ट्राइंग टू कि मैं कुछ
लाइक छोटा सा लिख दूँ डीएम को या इस तरह से, बट ही वाज कम्प्लीटली बिज़ी। जैसे आप किसी मूवी में या सीरियल में देखते हो ना कि शादी वाले घर में किस तरह से लोग बिज़ी रहते हैं, बिल्कुल उस तरह से वो कहीं ना कहीं बिज़ी है। एंड इट वाज लाइक ड्रीम में भी मैं कम्प्लीटली इस तरह से ओवर थिंकिंग कर रही हूँ इस बारे में, या बहुत एफर्ट कर रही हूँ। इनफैक्ट लाइक मुझे अगर कुछ मैंने कॉपी किया है और मुझे पेस्ट करना है तो डीएम की मैसेंजर विंडो या व्हाट्सएप विंडो पे भी मुझे पेस्ट करने में डर लग रहा है, बिकॉज़ उनकी साइड से डिटैचमेंट की एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि आई कुड फील कि अगर मैंने ये पेस्ट किया तो भी वो ही वोंट बी एबल टू सी इट बिकॉज़ ही इज़ दैट मच बिजी। तो ये वाला जो एनर्जी है वो पूरे दिन से ही प्रिवेलिंग है, एंड द सेम थिंग रिफ्लेक्टेड इन माई ड्रीम एज वेल। बट beyond all these things, all these 3D things, जो ओवरऑल जर्नी है दैट इज़ इन प्रोग्रेशन, वो आगे बढ़ रही है। और आज सुबह जो मेडिटेशन विज़न थी, जो भी चैनलिंग थी, उसमें भी एक ही मैसेज था सभी ट्विन फ्लेम, सभी लाइट वर्कर्स के लिए कि गोल्डन एरा में अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम टाइम वेस्ट कर दें। वी आर नॉट सपोज टू वेस्ट एनी मोर टाइम। जो भी हमारे लाइफ पर्पस है, हमारे सोल मिशन है, सोल पर्पस है, दिस इज़ द टाइम दैट वी शुड स्टार्ट इट, बिकॉज अब इतना टाइम नहीं है कि हम उसे और वेस्ट करें, राइट। एंड दिस एनर्जी इज़ फॉर एवरीवन जो भी अभी लाइफ पर्पस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, जिन्होंने अभी उस चीज़ को लॉन्च नहीं किया है, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। दैट लॉन्चिंग इज़ सपोज टू बी हैपन एट द अर्लीस्ट, ठीक है। तो लॉन्चिंग किसी भी चीज़ में हो सकती है, लाइक आप कोई भी लाइफ पर्पस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक साइड करियर बना के कर रहे हैं, या उस लॉन्चिंग से मेरा मतलब है एक्शन लेना। एंड एक्शन इन द सेंस कि इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, आई कीप ऑन डूइंग द राइटिंग वर्क ओनली, और उसको मैं लाइक लोगों तक पहुँचा ही नहीं रही हूँ। तो जब तक वो लोगों तक नहीं पहुँच जाएगा, इट्स नॉट कम्प्लीटली अकम्प्लिश्ड, ठीक है। क्योंकि तब तक ये जो है वर्क फुलफ़िल नहीं होता। अगर मैं किसी के लिए कुछ क्रिएट कर रही हूँ और जब तक मैं उस तक पहुँचा नहीं जा देती, तो मैं अपना काम ऑब्वियसली कर रही हूँ, लेकिन एकम्प्लिश वो काम मैंने अभी भी नहीं किया है। एंड सिमिलरली गोज़ विद यू ऑल गाइज़। अगर आप किसी प्लानिंग में हैं किसी प्रोजेक्ट की, तो उस प्लानिंग पे काम करना शुरू करिए, बिकॉज़ आपका काम तब पूरा होगा जब आप उस प्रोजेक्ट से लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर चुके होंगे, राइट। एंड येस, समबडी रोट अ कमेंट एक दो दिन पहले ऑन सम ऑफ माई वीडियो व्हेन आई सेड कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, छोटा सा लाइफ पर्पस भी है, इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग फॉर एनीबडी लाइक सम पीपल आर डूइंग, तो यू कैन सेंड मी द वीडियो एंड आई कैन प्रमोट इट। तो समबडी रोट अ कमेंट कि थोड़ी बहुत चैरिटी तो मैं भी करती रहती हूँ, लेकिन आई डोंट शो ऑफ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली हर कोई अपने पार्ट पे डेली कुछ ना कुछ चैरिटी करता है, राइट। इवन आई डू, बट हर चीज़ के लिए तो मैं भी वीडियोस नहीं बनाती हूँ, ठीक है। इवन आई डोंट टेल यू पीपल, या मैं गाना गाने तो जाऊँगी नहीं पब्लिकली इस बात का कि मैंने कुछ किया, मैंने ये किया वो किया, राइट। इवन आई बिलीव इन दिस थिंग कि ठीक है, चैरिटी कर दी, करके भूल जाइए, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो नीड है वो ये है कि ये नहीं कि सिर्फ आपको लाइफ पर्पस अपना करना है या आपको कुछ चैरिटी करना है। इट्स द नीड इज़ कि आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपको और भी बहुत लोगों को इंस्पायर करना है। एंड दैट्स वाई यू आर ट्विन फ्लेम्स, एंड दैट्स वाई यू आर स्पिरिचुअल बीइंग्स,
ये आपका काम है लोगों को इंस्पायर करके, लोगों को रोशनी दिखाना, लोगों को लीड करते हुए लेके जाना, लोगों को गाइड करना। एंड दैट्स द रीज़न that we all are supposed to inspire people. We all are needed to create an example for the society. ठीक है, ऐसा नहीं कि ये शो ऑफ के लिए है। लाइफ टाइम से जिन लोगों ने चैरिटीज़ की हैं, बहुत सारे लोग नहीं बताते, बहुत सारे लोग कभी भी नहीं शो ऑफ करते, बट येस समटाइम्स वी नीड टू डू इट बिकॉज़ हमें दूसरों को भी अपलिफ्ट करना है यही सब करने के लिए। सो ठीक है, हर किसी के अपने एथिक्स होते हैं, अपने कुछ बिलीव्स होते हैं, मेरे भी थे इसी तरह के, बट मेक श्योर कि सिचुएशन की मांग के हिसाब से आप खुद को ढालना सीख जाएं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओनली देन यू कैन कम इनटू बैलेंस। ठीक है, एक तरफ रिजिड होकर कभी भी अर्थ पर सर्वाइव नहीं किया जा सकता। अभी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं सोशली, जब हम बोलते हैं कि अरे कब के लॉज बना रखे हैं और अब देखो लाइक ये वाला लॉ तो हमें सूट भी नहीं करता, ये तो चेंज कर देना चाहिए था कब का, ये तो जब आज़ादी मिली थी तब के लॉज हैं जो हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं, अभी तो कितना टाइम चेंज हो गया। इट ऑल नीड्स टू बी चेंज्ड, इट ऑल नीड्स टू बी अमेंडेड या मॉडिफाई करना चाहिए इन सब चीज़ों को। वी से लाइक दैट ना। तो इसी तरीके से होता है कि जो सिचुएशन, जो एक वक्त की मांग होती है ना, उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे तो थिंग्स विल बी वेरी मच स्मूथ एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बिगर पर्सपेक्टिव ऑफ द थिंग्स। अगर रिजिड हो जाएंगे, चाहे ठीक है आपकी इंटेंशन अच्छी है, बट यू हैव टू कीप अ बिगर पर्सपेक्टिव इफ समथिंग इज टोल्ड टू यू एंड रेस्ट इज़ अप टू यू, राइट। और गाइस, जो भी वीडियोस आपको हील करने के लिए या आपको काउंसल करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं ना यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, आई अपलोड देम, दे ऑल आर बेनिफिशियल फॉर यू। तो अगर आप उनको गो थ्रू करेंगे तो देयर इज़ ऑलवेज समथिंग विच यू शुड लर्न और विच यू शुड रिकॉल। तो ये सब चीज़ें आपको आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करने वाली हैं। अगर आप इस तरह के सेशन सुनते रहेंगे ना रेगुलर बेसिस पे, तो आपको किसी से भी काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट्स अनदर थिंग, इफ़ यू आर हैप्पी विद पेइंग to someone and take that counseling, if you're happy to pay 500 to 1000 rupees or 1100 rupees for per conversation and take this much of the counseling, then it's up to you completely। ठीक है, तो अगर आप जो भी विजडम आपको मिल रहा है थ्रू बुक्स, थ्रू वीडियोज़ या ये हीलिंग्स, ये काउंसलिंग, तो अगर you'll go through them these things, तो जब आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे आगे जाकर, या अपनी फैमिली को गाइड कर रहे होंगे, अपने बच्चों को गाइड कर रहे होंगे, या अपनी ही लाइफ जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे, तो दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू। तो बस इतनी ही एनर्जी है आज की। दिस वाज द चैनलिंग एंड दैट्स इट फॉर नाउ। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड गॉड ब्लेस अस ऑल। गुड नाइट।